जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम पदार्थ पाए गए कबीरा गांठ न खोल। नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए। पावे लांबे केस कर पावे कर मुंडाए। कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे। हाँ बलिहारी तिनका पैस जो नीकस जाहे। कबीर
जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे हाँ बलिहारी तिनको पैस जो नीकस जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी के 4 श्लोक आप जी ने सरवण किए हैं जो 1365 अंक ते दर्ज ने। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा शीशगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार की सेवा करोने करके करफ्यू करके अजे बंद है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गुरु नावें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो जो कोविड केयर सेंटर बने हैं, कोई भी मरीज बीमार उतों अपना इलाज करवा सकता है। आप सारे तन मन धन नाल सेवा करिए। जो बीमार ने उन्होंने दे घर लंगर दे के आइए। जिन्हां दियां जॉबां नौकरियां चलियां गईयां ने उन्होंने दे घर राशन आटा दुध चावल ताकि उन्होंने दे बच्चे भुखे ना सौन। बीमारां वास्ते दवाइयां ऑक्सीजन बैड का प्रबंध करवाइए। पिंडां थावां तो लैके विदेशों तक जो आप जी सेवा भेज रहे हो, भावें वो कणक चावल के रूप में है, रसद के रूप में है, माया के रूप में है, सारियां दी अरदास है वाहिगुरु तुहाडे परिवारां विच सुख रखन, दसवंध विच वाधे बख्शण। सारियां नूं बेनती है कि भाई इलाज दे नाल नाल इस बीमारी नूं रोकण दा भी आप जी अपना जुम्मा चुको। और इहदा एकमात्र तरीका है कि घरों निकलने तो पहला मास्क लाओ। कोई भी सज्जन बिना मास्क घरों बाहर ना आवे। गुरुद्वारे आने वाले भी सारियां नूं बेनती है कि बिना मास्क ना आओ ना बैठो। जिहड़ा असीं घड़ी घड़ी मास्क उतारी जाने आ, ये भी अपने आप दे विच एक धोखा है। मैडिकली जो सानू डॉक्टर कहते ने वो साडे मित्र ने, वो साडी जिंदगी चाहते ने। वो चाहते ने कि असीं सारे जिउंदे वसदे रहीए। सो चंगियां गल्लां चंगे पुरखां दियां मन लैणियां चाहीदियां ने। सिख दा तां कर्म ही ये है कि गुणा का होवे वासला कड वास लई जै। जिथों खुशबू मिले उतों लै लैनी चाहिए, जिथों गुड़ मिलन उतों विहाज लैने चाहिए ने। सो सारियां नूं बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो। सियाणे तां डबल पाउण लग पे ने, चंगी गल है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीव स्वामी कोट पराते
चेरे राम कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझाव हमें अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम्हें आपन बिरद रखा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले राखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत वडभागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाले हो जो सर्व सुख करता सर्व दुख हरता सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे बेअंत 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 वडियाइयां भरे पवित्र पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हो अथवा दूर दराडे देशों विदेशों विच इंटरनेट राही टेलीविजन के माध्यम राही गुरु चरणों विच सुरत जोड़ के शब्द का रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही कथा विच भगत कबीर साहब जी के पावन मुख तो उच्चारण हुए महान बोल आप जी ने सन्मान सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी इस पावन स्थान के सत्कार योग हैड ग्रंथी साहब जी पासों बड़े प्यार सहित सरवण किए ने। जिवें आपां पिछे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पावन बाणी विच जीवन नाल जुड़िया हर एक पक्ष समझिया ते विचारिया, इस तरह भगत कबीर साहब जी के इन्हां पावन सलोकां विच भी साडे जीवन नाल जुड़िया हर एक पक्ष साहब जी ने बख्शिश किया है। विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश की गुरु फतेह प्रवान करो आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम पदार्थ पाइक कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। धर्म के मार्ग नूं सतगुरु पातशाह जी ने बहुत बरीक दसिया। धर्म के मार्ग ते चल के गुरु तक और गुरु दे राही
परमेश्वर तक पहुँचने वाली गली बहुत बरीक सतगुरु जी ने दसी है। खन्यों तिखी वालों निकी इत मार्ग जाना। और उस मार्ग के पांधी नूं बहुत ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। रस्ता जिन्ना बरीक होवे, जिन्ना सौड़ा होवे, छोटा होवे, उन्ना ही ज़्यादा वो ध्यान मंगता है। और जिस राहगीर नूं ये ख्याल होवे कि मैं बिना डिगे तो, बिना रुके तो मंजिल ते पहुँचना है, वो एक एक कदम फूक फूक के रखता है और बहुत संजीदगी दे नाल वो चलता है। धर्म का मार्ग दुनिया के सारे ही मार्गों के नालों परिवारक समाजिक सारे खेतरां दे विचों धर्म का खेतर जिहड़ा वो बहुत संजीदगी दे नाल चलण वाला मार्ग रस्ता है। पहले श्लोक विच इत्थे कबीर साहब जी ने धर्मी मनुख नूं सुचेत किया है ते नाल दुनिया की दशा ते दुनिया की हालत भी दसी। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ न खोल। अकाल पुरख वाहिगुरु दी तेरे ते कृपा हुई, गुरु दा दर मिलिया, गुरु दी कृपा हुई, गुरु ने नाम दिता। जे रत्ती भर कोई गुरु दे दर आके, गुरु दे घर आके कोई किणका भी प्राप्त होया ते दुनिया दे विच रौला न पाउण तुर पवी। गुरबाणी दे बचनां दे राही जे इस विषय नूं समझिए तो ये रौला पाउण दा विषय नहीं है, दिखाउण दा नहीं है, जणाउण दा नहीं है। ये अपने अंदर जज्ब करने वाला, लुकाउण वाला, छुपाउण वाला और उहदा अंतरात्मे आनंद मानण दा ये मार्ग है। ताई बचन कीते ने काहे रिबक बाद लायो, जिन हर पायो तिने छुपायो। जिन्हां ने उन्होंने पा लिया वो कहण जोगे नहीं, कहिंदे ही नहीं, ते जिहड़े कह रहे ने उन्होंने पाया नहीं। कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। उन्हों की हालत इस तरह की है। धर्मी मनुख नूं कबीर जी ने सावधान किया है, धर्म के मार्ग ते तुरेगा कुछ किणका प्राप्त होएगा, क्योंकि वो रास्ता है जिथों लाजमी प्राप्ति होएगी। एक तिल नहीं भन्ने घाले। जे तू एक बार भी वाहिगुरु किया ना, वो भी बिरथा नहीं जान लगा। इहदा फल तो मिलेगा। इस मार्ग ते बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्राप्ति जरूर होगी, पर थोड़ी जी प्राप्ति करके अपने दुनिया दे विच सत्कार वधाउण ते कराउण दी लालसा इच्छा नाल रौला न पाउण लग पवी। बल्कि जिवें जिवें पावी तिवें तिवें नीवा हुंदा जाई, जिवें जिवें नीवा हुंदा जाएगा तिवें तिवें वस्तु होर वधदी जाएगी। हर बंदा पैसे कमाउंदा है, धन कमाउंदा है, रौला तो नहीं ना पाउंदा मैं इन्नी माया कमाई है। धन नूं लुकाउंदा है, धन नूं लुकाउंदा है, दूजे नूं पता ना लगे लुकाउंदा है। ते धर्म दा बहुत ज़्यादा दिखावा करदा है, जदों कि धर्म दिखावे का विषय नहीं, धर्म कमाउण का विषय है। धर्म गुणां का मार्ग है। गुण ग्रहण करने,
गुणां दे धारणी होना, गुण सिखने, गुण कमाने, गुणां ते अमल करना, गुण वंडने, ये धर्म का फलसफा है। गुणां नूं पासे रख के ते केवल गुणां दीयां गल्लां करनियां, इहदे नाल किसी भी धर्म का कोई बहुत लाभ नहीं होया ते ना हो सकता है। जे गल्लां दी ही गल करिए तो साहब कहते गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कसुदा कालियां, बाहर चिटवियां। गली बाती ते हर कोई एक दूसरे तो चंगा है, पर इत्थे गल्लां नहीं वेखियां जांदियां, इत्थे गुण वेखे जांदे ने। ते जदों गुण प्राप्त होण, मेरे मालिक दी बख्शिश होवे, नाम दा बीज हिरदे विच बीजिया जाए ते बाहर लोकां विच रौला ना पावी। बाणी च बड़ी थावी नाम नूं बीज दा, बीज नाल तशबीह दिती है, नाम बीज। ते जे नाम बीजना ते नाम बीज के करना कि नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। जे नाम बीज है ते बीज धरती दे उत्ते पिया रवे ते फलीभूत नहीं हुंदा, बीज धरती दे विच जांदा है, धरती दे अंदर तक जांदा है, धरती दी गोद दा आनंद माणदा है, तां जाके फुटदा है। तेरा बीजिया होया नाम बीज फुट पवे, इसलिए तेरे कोल लाजमी संतोख सुहागा चाहिदा है। ते जदों संतोख दा सुहागा फिरेगा ते बाहरी तौर ते एक काम होर करना पेगा, रख गरीबी वेस। मन तू मत मान करें जे हो किस जानदा, गुरमुख निमाना हो गरीबी वेस। और गरीबी दे शब्द केवल कहने वास्ते नहीं, तेरे जीवन चो, तेरी बोली चो, तेरे कार विहार आचार चो झलकदे होण, रख गरीबी वेस। ते इस वास्ते गांठ ना खोलदा भाव ये भी रौला ना पाई। हुण आपां बिल्कुल इहदे विपरीत करते हैं। असी नितनेम करना होवे ते असी गुरुद्वारा साहिब प्रोग्राम चलदा होएगा, कीर्तन हो रहा, कथा हो रही है, आपां नहीं दूजे वल वेखना भी की हो रहा, आपां आउणा है गुटका लैके ते अपना काम शुरू करना है। भावां कि गुरु घरां दे विच वखरी थां बनाई है, जे तुसीं घर नितनेम नहीं कीता, गुरु घर आके करना है, कोई बाणी पढ़नी है तो वखरी थां तुसीं बैठ के पढ़ सकते हो। पर सारियां दे विच संगत विच बैठ के पढ़ना उहदा किते ना किते मकसद नितनेम दे नाल नाल इह भी हुंदा है भी चार लोग वेखण भी, कोई वेखे उन्हें पता तो लगे भी मैं इन्ना नितनेम करदा, मैं इन्नी बाणी पढ़दा, मैं इन्ना नेमी है, मैं इन्ना प्रेमी है। जदों तक असी गुरबाणी नितनेम केवल दूसरे नूं दिखा के शोभा खट्टण लई करांगे, उदों तक गुरु पातशाह जी ने साडे जीवन नूं सवारन लई जो अमोलक बचन कहे ने वो साडे हिरदे तक नहीं पहुंचणगे। नाल नाल पढ़ांगे, नाल नाल वेखांगे कोई वेख भी रहा कि नहीं वेख रहा। जे किसी ने नहीं वेख्या तो आप दसांगे, मैं इन्ना पाठ करदा, मैं इन्ना नितनेम करदा, मैं इन्नी सेवा करदा। और मेरा जाती तजर्बा है भी जिहड़े लोग इस तरह गुरु घर विच जाके सेवा करके जां नितनेम करके बाणी पढ़ के रौला पाउण लग जांदे ने, उन्हां दे पल्ले ये शुभ गुण रहिंदा नहीं, मुड़ के गुआच जांदा है। क्योंकि नितनेम करन दा, बाणी पढ़न दा, गुरु घर आउण दा मकसद ये नहीं सी कि मैं लोकां नूं दिखावां ते लोग वेख के मेरी तारीफ करन। मकसद ये सी कि गुरु दे अमोलक बचनां तो मैं की सिख रिहा, मेरा जीवन कित्थे है। गुरु दे बचनां तो मेरे जीवन विच किन्नी क तब्दीली आई, कोई बदलाव आया कि नहीं। अपने स्वयं नूं, अपने निज नूं चीन, निज नूं वेख, स्वयं नूं पड़चोल ते बाहर रौला ना पा। और जे रौला पाएगा तां भी पल्ले कख नहीं पैना, नहीं पट्टन, नहीं पारखू, नहीं गाहक, नहीं मोल।
किहदे नाल रब की गल करेंगा तेनों इहो जिहा किते कोई पट्टन बाजार शहर नहीं मिलना। दूसरा तेनों किते कोई रब के नाम का पारखू नहीं मिलना जिन्हों ये परख होवे। दुनिया परख कपड़ियां की करती है, दुनिया परख दिखावे की करती है, दुनिया नूं पखंड की परख है, दुनिया झूठ की परख करती है और ये तो प्रभावित होंदी है। पखंड तो प्रभावित है दुनिया, झूठ तो प्रभावित है, दिखावे तो प्रभावित है। लोगों को यदा बड़ा इलम है, रब के नाम का किसी को की पता, की परख कि रब का नाम की है। रब के नाम दियां केवल गल्लां बहुत ने, पर हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार। पर गल्लां वाले बहुत ने, जपण ते जपाउण वाले बड़े विरले ने। ते मेरा मालक आखदा भी मैं उन्हां दे नाल वाह वास्ता नहीं रखदा जिहड़े नाम दियां, जिहड़े गुरु दियां, जिहड़े रब दियां, जो धर्म दियां केवल गल्लां करदे ने। मेरा मालक ते आखदा जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। ते जपाएगा वो जिहड़ा जपदा होएगा, ते जिहड़ा जपदा है वो केवल जपदा है, वो गल्लां नहीं करदा। ते जे दुनिया के लोगों के नाले दी सांझ पाउण तुरीए ते इहदा कोई पारखो नहीं मिलता। जे किसी नूं परख होवे भी थोड़ी बहुत, ते नाम धन दा कोई गाहक ही नहीं है, कोई गाहक नहीं है। गाहक ने झूठ दे, पखंड दे, दिखावे दे, झूठे डंबरां दे। रब दे नाम दा कौन गाहक है? गल्लां बातां ना जो मर्जी करी जाए, हकीकत च रब दे नाम दा गाहक कोई विरला है। नहीं मोल, फिर यह सौदा इसलिए भी किते पटना नहीं क्योंकि इसदा मुल की है, एक किसी को इसदा मुल नहीं पता। तो जो मुल है वो कोई दे नहीं सकते, तो जो लोग इसदा मुल देण नूं तैयार ने वो इसदा मुल है ही नहीं। बड़ी असमंजस। बाणी चो बचन पढ़ांगे, पहाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो। भगत नामदेव की छपरी बड़ी सोहनी है, तो गवांढण पुछदी है भी छपरी बनी किने, बड़ी सोहनी छपरी है। तो भगत नामदेव जी कहते ने भी मेरे जीवन का म्यार तो इत्थे तक पहुंचा भी मेरा तो जो भी कोई काम है वो मालिक ही करता है। भोजन देने वाला मालिक है, रोटी देने वाला मालिक है, साह देने वाला मालिक है। ये जीवन उस वाहिगुरू दा, ये छपरी भी उन्हें बनाई, उन्हें दिती। जरा मैनू भी दस ये किन्ने बनाई है। हुण वेखियो दुनिया का ख्याल किथे है। बहुतात दुनिया की सोच जिहड़ी वो गवांढण वाली सोच है। ते नामदेव जी आंदे ने भैणे जरूरी तो नहीं ना भी जेड़ा मेरी छपरी बना गया तेरी भी बनाएगा, इदां तो नहीं ना, ये तो जरूरी नहीं। वो पक्ष दूसरा है कि साडी ये भावना है, पर अरदास करदे मालिक किरपा भी करदा। पर जे बाणी नूं पढ़ीए तो आपां अरदास करदे आ भी सतगुरु मेरा आ कारज सवार दे, आ कारज सवार दे। तो ये पंक्तियां दे अर्थ भी तो सानू समझ लेने चाहिए ने। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके कारज सवारता। वो तो उहदी कारज सवारदा ना जिहड़ा उहदी भगती करे। ये तो नहीं ना भी वो किते गुरु कर ना जाता हो, रब का किते ना ना ले, बाणी पढ़े ना, किते वाहिगुरू आखे ना, रज के झूठ बोले, रज के चोरियां करे, रज के व्यभिचारी होवे ते रज के शराबी होवे, ते फिर आखे भी मेरा काम गुरु करे। तो बाणी तो नहीं ना मानती भी गुरु इहो जिहां दे काम करेगा। ये सच है भी गुरु बेड़े तारदा बने लाउंदा, पर लाउंदा मक्खण शाह वर्गियां दे है। किन्ने डुबदे ने समुद्रां च बेड़े, मुद्दतां तो डुबदे आए ने, अज भी डुबदे ने। उन्हां दे क्यों नहीं लगदे? क्योंकि उन्हां च बैठा कोई मक्खण शाह वर्गा नहीं हुंदा। अज भी उन्हां बेड़ियां च बैठा कोई मक्खण शाह वर्गा होएगा तो अज भी गुरु बेड़ा बने लाएगा। क्योंकि मक्खण शाह आखदा सारे
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈ, बेड़ा बनने लगेगा। तेरे कोल की चारा है? मेरे कोल आसरा मेरे गुरु का, मेरे कोल आसरा अरदास का। मैं गुरु चरना च अरदास करांगा, गुरु बौड़ी करेगा। गुरु चरना च अरदास की थी, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की थी। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। हुण इहदे चों एक पक्ष दे नाल असीं सहमत आ, एक नाल सहमत नहीं। गुरु साडे कारज सवारे ये तो असीं चाहुंदे आ, जो जन तुमरी भगत करनता वाला काम साडे तो नहीं हो सकता। असीं इत्थे खलोते हैं। मेरी ये भैणे, ये जरूरी तो नहीं ना भी रब मेरी छपरी बन गया तो तेरी भी बने। हुण अगली गल वेखियो, जिहड़ी अगली गवांढण की सोच है वो दुनिया के हर बंदे की धर्म के प्रति आ सोच है। ये किवें नहीं हो सकता कि तेरी छपरी बनी है तो मेरी ना बने। अगली पंक्ति सुनियो, तो पै दुगनी मजूरी दे हो, वो को बेटी देहु बताई हो। जिन्हें पैसे तू दिते ने, गल किथे आ गई? पैसे ते। दुनिया के लोग धर्म की हर एक गल पैसे ते टिकाउंदे ने, माया ते टिकाउंदे ने कि केवल माया दे नाल ही सब कुछ हो जाना। तो पै दुगनी मजूरी दे हो, जिन्हें पैसे तू दिते नहीं ना, तेरे नूं दुगने देंगी। कि मेरे को पैसे नहीं, वो तेरा काम करेगा तो मेरा नहीं करेगा। मुखो बेटी देहु बताई हो, मैनू दस कौन है? पाई ना लोगों ने कीमत कि तेरे नाल दुगनी मजूरी देंगी तो मेरी भी छपरी दस वो बने जिन्हें तेरी बनी। री भाई बेटी देन ना जाई। भैणे मैं तेनू ओदे बारे दस ही नहीं सकता। राम पदार्थ पाई के कबीरा गांठ ना खोल। भैणे मैं तेनू ओदे बारे नहीं दस सकता। देख बेटी रहो समाई, हमारे बेटी प्राणधारा रहा। वो फिर खड़े पै गई भी नहीं नहीं मैं तो मुल देंगी ये तो मैनू दस। मैं क्या भी जे सच्ची मुल ते आ गई है ना तो फिर सुन ला, जो तू मुल देना चाहनी है वो मुल वो नहीं लेंदा। वो की लेंदा है? बेटी प्रीत मजूरी मांगे, जे कोई शान शवावे हो। लोग कुटुंब सब हूं ते तोरे, तो अपन बेटी आवे हो। चाहनी है ना कि वो तेरी छपरी बने, तो फिर ये काम करेंगी। लोग कुटुंब सब हूं ते तोरे, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी करेंगी है। वो प्रीत दी मजूरी मंगदा है। दुनिया के लोग पैसा दे के सारा कुछ करना चाहते हैं। जे पैसे दे नाल गुरु नानक की बख्शिश मिलती हुंदी ते बाबा लहणा जी मुर्दा खाण तक ना पहुंचते। फिर धनाड़ लोग, अमीर लोग गुरु नानक की सिक्खी मुल खरीद के लै जाते। जे पैसे दे नाल गुरु नानक दे घरों बख्शिशां मिलदियां हुंदियां भी गुरु नानक नूं पैसे दिओ तो जो कुछ मर्जी गुरु कोलों करवा लो, तो फिर 12-12 साल 60 साल की उम्र में आके 12 साल बाबा अमरदास जी गागर ना ढोंदे। कोई अमीर आउंदा पैसे दे के गुरु दी बख्शिशां लै जांदा। आया सी ना अकबर भी, गुरु अमरदास महाराज जी तो सारिया बख्शिशां फिर ते अकबर ही लै जांदा। मतलब कि उन्हें हथ जोड़ के आख्या कि मेरे वालों गुरु के लंगरां दे ना जगीर। ते सतगुरु ने कहा ना बई ना, गुरु का लंगर ते जगीर बादशाह दी ना, ये गुरु की जगीर है, गुरु का लंगर है। और ये चलता किवें है? किवें चलेगा? जिवें अज तक चल रहा है। ये किसी ने 5 पाने ने, किसी ने 10 पाने ने, किसी ने 50 पाने, किसी 20 पाने। ये सारे ने, गरीब ने अमीर ने, सब ने अपना हिस्सा पाना तो चलना है। ये गुरु का है। पर दुनिया की सोच ये है पैसे ना असी सारा कुछ खरीद लेने। अज तो होर ज़्यादा पैसे ना सब कुछ खरीदिया जा रहा है। पैसे ना कानून खरीदिया जा सकता है, पैसे नाल जज खरीदे जाते हैं, पैसे नाल बंदे खरीदे जाते हैं, पैसे नाल मस्कीन साहब कहते ना भी हर एक बंदा ही तकरीबन विकाऊ दिख रहा। शर्त यह है कि कीमत उसकी मर्जी की हो दिख रहा।
अपना ईमान वेचण नूं, अपना किरदार वेचण नूं बहुत तादाद लोग तैयार ने। शर्त है उसकी कीमत वाजिब कीमत मिले। कोई विरले ने जिहड़े नहीं विकदे, कोई विरले ने जिहड़े नहीं विकदे ते विकदे ने। ते हुण लोकां दी इह आदत बनी है भी जदों असीं इन्ना कुछ खरीद सकदे आ, फिर पैसे नाल रब दा नाम क्यों नहीं खरीद सकते, पैसे नाल गुरु की बख्शिश क्यों नहीं खरीद सकते। आही मसला कबीर साहब के सामने भी आया। कबीर साहब कहते ने अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पै कोई ना सके पछानी। कबीर आंदा मैं रब नूं मिल गया। ते कबीर तू ते साडा गवांढी है। कोई आंदा कबीर तू तो मेरा मित्र है, तू तो साडे गली महल्ले रहना है, रोज मूँह मत्थे लगता है, तेरे नाल साडी सांझ है, साडा भी काम करा। आपां काम कराउने ना एक दूजे तो, साडा भी काम करा। दसो की काम है? तू रब नूं मिलिया ते सानू भी मिला, सानू भी मिला दे। ते कबीर साहब कहंदे भी मिल लो। वो कोई ये थोड़ी कि मैनू मिलिया ते किसी होर लई मनाही हो, ते सब नूं मिलण नूं तैयार है। ढिल तो तुहाडे वल्लों ही है ना। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख हुए, फरीदा जे तू मेरा होए, सब जग तेरा हुए। वो तो तेनू अपना बनाउण नूं तैयार है, तू ही उहदा होण नूं तैयार नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते तेनू अपना बनाउण नूं तैयार ने। मां साहिब कौर ते बावां उलेर के तेरी उਡੀਕ करदी है, पिया पुत मेरी गोद विच बैठ। तू ही अमृत छक के उहनूं मां मन्नण नूं तैयार नहीं, ते मां की करे? ढिल ते तेरे वल्लों ही है ना। मैनू मिलिया तो तुहानू भी मिलेगा। तो फिर दुनिया की जिहड़ी सोच सी फिर सामने आई। दस किन्ने पैसे लगते हैं? कबीर साहब कहते हैं पैसे ना नहीं गल बनती। फिर सोना दे दिने, चांदी दे दिने, रुपये ना नहीं गल बनेगी, चांदी ना तो बनेगी, सोने ना तो बनेगी। बस कबीर साहब कहते इत्थे ही काम खराब है। माया वेड़िया मन धर्म के खेतर में जदों आएगा माया की गल करेगा। वो माया नाल सारा कुछ दुनिया में कपड़े खरीददा है, सोना खरीददा है, बंदे खरीददा है, लोगों को खरीददा है। वो माया दे नाल धर्म भी खरीदना चाहता है। तो कबीर साहब कहते दुनिया के लोगों डंके की चोट नाल सुन लो, धन दे नाल पैसे नाल बहुत कुछ खरीदिया जा सकता है, पर पैसे दे नाल रब, रब दा नाम, पैसे नाल गुरु, पैसे नाल गुरु की बख्शिश खरीदी नहीं जा सकती। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, नहीं खरीदी जा सकती। फिर यदि भेटा की है? मन दे राम लिया है मोल। ये काम लोग नहीं कर सकते। सोना दे सकते ने, पैसा दे सकते ने, जिन्ना मर्जी, पैसे की कोई वो नहीं, जिन्ना मर्जी दे सकते हैं। मन नहीं दे सकते, क्योंकि जिदन मन गुरु नूं दिता तो गुरु ने उदन आखना ये मन हुण गुरु दा हो गया, हुण ये मन मेरा हो गया, हुण तेनों शराब की आग्या नहीं, हुण तू शराब नहीं पीएगा, तू नशा नहीं वरतेगा। हुण मन गुरु नूं दे दिता, तू चोरी नहीं कर सकता, तू 5 की चीज़ 75 च नहीं बेच सकता, तू गुरु दा हो गया। ये पाबंदियां विच फिर किवें रवे? इनू तो आदत पई है मन मर्जियां करन दी, मन मर्जी का बोलना, मन मर्जी का खाना, मन मर्जी का पहनना, मन मर्जी का बोलना, मन मर्जी का वेखना, मन मर्जी का सुनना। मेरी मर्जी जदों सवा, मेरी मर्जी जदों उठा। मन गुरु नूं दे दिता तो गुरु ते आखेगा पिछल पैर न जागियो जीवंदड़ो मोयो। मन गुरु नूं दे दिता फिर तो गुरु आवाज मारेगा, उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार। ये तो काम खराब होएगा। इसलिए बंदा पैसे की गल होंगी। अष्टबक्कर वाली साखी आप जी सुनते हो ना, सारा कुछ देण नूं तैयार है बंदा, गुरु नूं मन देण नूं तैयार नहीं। तो गुरु आंदा मैनूं तेरा मन ही चाहिए। जे पैसे दे नाल धन दे नाल खेड बनती होंदी तो कलगियां वाले पातशाह महाराज जी आखदे भी माया दिओ तो मैं तुहानूं खंडे बाटे की पौल दिना, तो 5 ना आउंदे उत्ते ते 50 आ जाते, 500 आ जाते, 5000 आ जाते पैसे वाले। पर मेरे गुरु ने आख्या माया नहीं, नंगी कृपान लैके आए ने, मैनूं सिर चाहिए, इत्थे आओ, सिर चाहिए।
ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਸੀ 80,000 ਚੋਂ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਨਹੀਂ ਮੂਲ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੋ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਿਕਾਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਬਣੀ ਪਈ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਭੂਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਹੈ, ਫੁੱਫੜ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਆਪੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ? ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਵਿੱਖ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਾਖਤ ਤੇ ਟੁੱਟਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ। ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੇ ਕੌਣੇ ਕਾਮ। ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਡਤ, ਰਾਜੇ, ਭੂਪਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੂਪਤੀ ਭਾਵ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ, ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਤੁਰਿਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਪਤੀ, ਭੂ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ, ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ। ਆਵੇ ਕੌਣੇ ਕਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਅੱਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੰਡਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਤੇ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਣ 2 ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਕਫਨ ਤੇ ਅੱਗ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ। ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਤੇ ਅੱਧ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ, ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ, ਭੂਪਤੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਵੇ ਕੌਨੇ ਕਾਮ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਬਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, पवन गवन जैसे गुड़िया उड़त रहे, पवन रहे तो गुड़ी उड़ ना सकत है। डोरी की मरोर जैसे नटुआ फिरत रहे, ताओ हाओ मिटे गिर परे है तकत है। कंचन शुद्ध जो कुठारी ठहरात नाही, शुद्ध पहने चल शब के शकत है। दुर्मत दुबदा परमत है चतुरकुंठ। जिथे दुबदा है लाजमी उत्थे दुर्मत होएगी, जिथे दुर्मत उत्थे ही दुबदा होएगी। ये सकियां भैणां ने दुबदा ते दुर्मत। दुबदा दुचित्ती, इतों कुछ होएगा कि नहीं होएगा, उतों होएगा कि नहीं होएगा, दुचित्ती।
ते दुर्मत भैड़ी मत। दुर्मत दुबदा भरमत है चतुरकुंट। जिहड़ा बंदा दर दर ते तुरिया फिरदा ना, 4 दिन गुरुद्वारे दे चलीसे भी ते वीरवार कबर ते भी, ते किसी ना किसी थां ते नारियल भी चढ़ा दिता ते किसी रुख नूं धागा लपेट दिता, ये दुबदा च पिया। दुर्मत दुबदा भरमत है चतुरकुंट, चारे पासे भटकेगा। गुरमत एक टेक मौन ना बकत है। जिन्हों आ गई गुरमत, ओहदे अंदरों मिट गई दुबदा। ओहदी एक ते टेक, मौन ना बकत है, वो चुप हो गया। उन्होंने पता है मेरा काम करने वाला गुरु बैठा है, मेरा वैद गुरु गोबिंदा। हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जम की फंदा, मेरा एक बैठा है। इस्त्री का वार वार बाणी च जिक्र आया, वार वार सुहागण दुहागण जिक्र आया। ते जिहड़ी एक पति वाली हुंदी है, वो दूसरे नूं किसे नूं निगाह च नहीं लियाउंदी। एक अंत वाली दुनिया च शोभा खटदी है। जिहड़ा एक मालक दा हो गया, वो फिर किसी होर दे अगे हथ नहीं अटदा। वली कंधारी ने कहा पानी मेरे तो मंगदा है, ते मर्दानिया तारीफ बाबे नानक दी। 3 वारी गए भाई मरदाना जी, ते वली ने पानी नहीं सी दिता। ते भाई साहब भाई मरदाना जी आखन लगे, वली जी तेरा जी करे मित्रा पानी दा घुट दे, चाहे ना दे। मरदाना प्यासा ते मर सकता है, पर मरदाने दी रसना तुझे वडियाई निकलेगी ते बाबे नानक दी। मरदाना अपने कंत नूं मालक नूं छड्ड के किसी दूसरे दा जस किवें कर लवे, किवें कर लवे। अज कई लोग आखते हैं ना सिंगरां ते कीर्तनियां च की फर्क हुंदा है, वो भी गाउंदे ने, वो भी गाउंदे ने, फर्क हुंदा है। उन्होंने किते गाउणा होवे मजार ते, वो हरी चादर बन के वो मजार ते गाउण चले जाणगे। उन्होंने तुसीं पैसे दिओ, वो देवी दे जगराते गाउण लग जाणगे, वो देवी दे भगत बन जाणगे। उन्होंने कोई होर पैसे दे, जिथे मर्जी खड़ के गवा लो, पर गुरु दे कीर्तनीए अत दी गरीबी दे विच भी समा पास कर लेणगे, पर अपने मालक दा दर छड्ड के कदी किसी कबर ते, कदी किसी पत्थर दी मूर्ति कोल, किसी होर थां ते जाके वो जस नहीं करनगे। ये जीवन है गुरु दे कीर्तनियां दा। जे असीं उन्हां दे नाल इन्हां नूं गाउण वालियां दे नाल जोड़ीए ना, ते गुरु दे कीर्तनियां दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पद्म श्री अवार्ड मिलिया सिख जगत के कीर्तनीय भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी नूं, ते उन्हां दी इंटरव्यू सुनो, तुहानूं माण होएगा अपने कीर्तनियां ते। उन्हें कहा अवार्ड तो बहुत बाद दीयां गल्लां, मेरे वास्ते सब तो दुनिया का सब तो वड्डा अवार्ड मैनूं उदण मिल गया सी जिदण मैं धन गुरु रामदास महाराज के चरणों च बैठ के कीर्तन किया। ये कीर्तनीय का जीवन। वली जी पानी दे चाहे ना दे, पर मैं एक दा होया जस करांगा ते उहदा, वडियाई करांगा ते उहदी। ये नहीं अज वो मजार ते गा रहा है, कल किते जगराता गा रहा है, परसों किते होर गा रहा है, दूजे चौथे पंजवें महीने या साल बाद कोई वो सिख इतिहास की भी कैस्ट कढ़ देगा, असीं आगे बल्ले बल्ले जी। नहीं, जो कुकर दर दर फिरे दुर दुर कहे सब कोई, एक दर का होए रहे दुर दुर कहे ना कोई। एक दी बख्शिश लैण वास्ते एक दा होना पैंदा है। एक दा वो हैगा जिहदी दुबदा मिट गई, दुबदा ओदी मिटेगी जिन्हें एक नाल प्रीत पा ली। कबीर प्रीत एक स्यों कीए, जदों एक ना प्रीत पा ली ना, एक ना एक शब्द ना एक गुरु ना जुड़िया, अन दुबदा जाए। मैनू किसी धागे तो भी कुछ मिलना है, कि रख तो भी कुछ मिलना है, कि फूक ना भी कुछ होना है, सब दुबदा खत्म हो जाएगी। भावें लांबे केस कर, भावें घर मुंडाए। इत्थे लांबे केस करन ते मुंडाउण तो भावे भी सनातन मत दे विच दोवें फिरके दिखते ने। लांबे केस कर तो भावे जटां वधाउण वाले, एक वो ने जिहड़े केस नहीं रखते मुंडा दिंदे ने। ते कबीर साहब कहंदे भी जे कोई केस मुंडा के आखे भी ये भगती है ते नहीं। कबीर जी का एक बचन पढ़ते ना, मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गईया काई। सिर मुंडाउण नाल रब नहीं मिलता, ते जटां वधाउण नाल भी नहीं मिलता। जे एक नाल प्रीत है
ਤੇ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ, ਦੁਬਦਾ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਰਮੁਡਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਨਾ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਮਨਮਤ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਕੋਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਕੋਠੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ। ਔਰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤੇ ਸੁਮਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੜਿਆ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੜਿਆ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਨਿਕਲਣਾ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। कबीर जैसी उपजी पेट थी जो तैसी निभे ओढ़, हीरा किसका बापरा पुजे न रतन करोड़। ये चैलेंज है भी वड़ना कज्जल की कोठड़ी विच है ते बेदाग निकलना, दाग नहीं लगन देना। हुण किहड़ा दाग नहीं लगन देना? ये कज्जल की कोठड़ी आ, समाज साडा कज्जल की कोठड़ी है। इत्थे तैनूं दाज दहेज लैण ते देण वाला दाग लगना है, इत्थे झूठ बोलण वाला दाग लगना है, इत्थे ठगी ठोरी वाला दाग लगना है, इत्थे बेईमानियां वाला दाग लगना है। ते सब तो वड्डा दाग ते रब दे नाम नालों टुटण दा, बेमुखताई दा दाग ये लगना है। किन्ने क दाग ने, किन्ने क तो बचेगा? कबीर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, ये मन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। ये चैलेंज है तेरे लिए। कबीर जग काजल की कोठरी, अंध परे ते समाही, अन्ना मनुख वड़िया, हों बलहारी तिन कहो। कबीर साहब कहते मैं उन्होंने तो सदके जावा, पैस जो निक सजाही, जेड़ा इस समाज इस दुनिया दी कजली और बुराइयां दे नाल मनमत ते दुरमत दे कजल कालख नाल भरी हुई कोठड़ी दे विच वड़े, पैस जो वड़े ते बेदाग निकले, बेदाग बेदाग निकले। बाबा फरीद साहब जी के जीवन नाल जुड़ के कथा सुनते हैं ना कि वेसवा ने पूछा सी भी तेरी दाढ़ी दे वाल चंगे कि मेरे कुत्ते की पूछ चंगी है। समा उन्हें तो दसांगा जी नहीं, आखिरी समा आया तो क्या वेसवा नूं बुलाओ, उन्होंने बुला के आख्या तेरे कुत्ते की पूछ नालों मेरी दाढ़ी दे वाल चंगे ने। इन्नी क गल सी तू उदों कह दिंदा, उदों किवें कह सकदा सी? उदों ते हालत सी अजो सुनाओ समुंदर में क्या जाना क्या हुए। उदों तो मैं इस कज्जल की कोठड़ी विच सी, पता नहीं सुरक्षित निकलांगा कि नहीं निकलांगा, कदों कोई दाग लग जाए। और इस दाग तो बचना है, हर प्रकार का दाग, बजर कुरैतां दा दाग, मनमत दा दाग, बुराइयां दा दाग, दुरमत दा दाग, अपने शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी का पल्ला छड्ड के आसे पासे भटकण दा दाग, शरीरां दी पूजा दा दाग, शरीरां नूं रब बना बना के मनण दा दाग, इहदे तो बचना है। ते कौन बचेगा? जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी दे नाल जुड़ेगा। कबीर दोई पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, जो दर रहे सो उभरे नानक अजब डेठ। किल्ली नाल लगे हुए दाने चक्की दे पुड़ां दी मार तो बच जाते हैं। ते जे तू इस कज्जल दी काली कोठड़ी तो बचना चाहुंदा है ते कबीर साहब कहंदे ने फिर ओहदा आसरा ले, वाहिगुरू दी याद विच जोड़। एक मेरे मालिक दा आसरा ही तेनू कज्जल दी कोठड़ी तो बचाएगा। ते जेड़ा कज्जल दी कोठड़ी तो बच गया, जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जिहड़ा कज्जल दी कोठड़ी तो बच गया, उहदा ही ते इहो जिहा जीवन हुंदा है
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।